अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, पेशाब की रुकावट बन जाती है, पेशाब के कतरे आते हैं और जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं, बाज़ बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्चियाँ जवान होती हैं, वो बिस्तर पर पेशाब कर देती हैं और बाज़ दफ़ा स्कूल के अंदर भी पेशाब करती हैं, उनका पेशाब के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त इलाज होगा। दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, इसको सुनें, इसको समझें, आगे लोगों के अंदर शेयर करें ताकि जिन लोगों को नहीं मिल रही उनको भी मिलना शुरू हो जाए। मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज, पेशाब के कतरों का मसला, पेशाब का ज़्यादा आना, पेशाब पर कंट्रोल ना होना। दोस्तों, पेशाब पर कंट्रोल हमारा उस वक़्त नहीं होता जब हमारा मसाना कमज़ोर हो जाता है और इसके आगे जो वाल्व होता है, यानी वो सेंसर लगा होता है जो हमें ये बताता है कि पेशाब की कैपेसिटी है, जब वो उतनी होगी उसके ऊपर फिर लोड पड़ेगा तो हाजत होगी पेशाब की। अगर उसके अंदर कमज़ोरी है, फालजी कफ़ियत है, मफलूजी हालत है उसकी, तो हमें वो प्रेशर डलने ही देगा, थोड़ा सा पेशाब पीछे से आएगा तो वो हाजत होगी, या वो कंट्रोल ही नहीं करेगा, बताएगा ही नहीं, वो सेंसर काम ही नहीं करेगा। इसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो उस वक़्त वो उज़्वे तनासुर के ऊपर, चूँकि वो सांप की तरह ऐसे लिपटा होता है, जब उसका बढ़ाव होता है तो वो उसको दबाना शुरू कर देता है। ऐसे बुज़ुर्ग हजरात हैं कि जिनको रात के अंदर 15-15, 20-20 दफ़ा उठकर जाना पड़ता है। कहते हैं कि कतरा कतरा पेशाब आता है, हमें बहुत दफ़ा हाजत होती है, खुलकर पेशाब भी नहीं आता और पेशाब पर कंट्रोल भी नहीं होता। ये उसका ही मसला होता है। दूसरा ये होता है कि बाद लोग फिर ऑपरेशन करवा लेते हैं। ऑपरेशन करवाने के बाद, सर्जरी करवाने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के उस वक्त भी वो कंट्रोल ही नहीं होता, क्योंकि बाद लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाते हैं, ड्रिलिंग वाली करवाते हैं, या अब वो दूसरा तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया ना, पहले वाला जो था कि पेट खोला फिर भी किया नहीं, उसकी वजह से वो दोबारा सुराख जो होता है वो ज़्यादा खुल जाता है और जो वाल्व होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है, उसका कंट्रोल, उसकी गिरफ्त, उसकी पकड़ ही नहीं रहती, जिसकी वजह से पेशाब चलता ही रहता है। अक्सर लोगों का, ये ऐसे मरीज़ भी मेरे पास हैं कि कहते हैं कि पेशाब के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, पेशाब हमारा रुकता ही नहीं है, जब भी हमें हाजत होती है हम बाथरूम तक नहीं पहुंच सकते, कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं और रास्ते में ही पेशाब निकल जाता है। दोस्तों, तमाम चीज़ों का हल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पूरी तवज्जो से इसको सुनते रहें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, सब ये देखें कि खाने के साथ पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं। खाने के साथ पानी इस्तेमाल करने का जो मैंने आपको अक्सर तरीका बताया है वो ये है कि खाने से 1 घंटा पहले आपने पानी इस्तेमाल करना है और खाने के 1 घंटा बाद पानी इस्तेमाल करना है। खाने से पहले, खाने के फ़ौरन बाद या खाने के दरमियान में कम से कम पानी इस्तेमाल करें। खाने से पहले तो कतई इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग कहते हैं जी खाने से पहले सोना, दरमियान में चांदी और बाद में मिट्टी। दोस्तों, खाने से पहले जब हम पानी पीते हैं तो हमारे एंजाइम जो होते हैं, जो हाजमे वाले होते हैं, वो पानी के साथ ही बहकर चले जाते हैं। रोटी के साथ उसका ताल्लुक ही नहीं रहता, खाने के साथ उसका ताल्लुक ही नहीं रहता। इसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है। दोस्तों, अब हम आते हैं कि इसके इलाज की तरफ, कि हमने इसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि गोल्डन मिल्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये आपके लिए मुकम्मल ट्रीटमेंट है। ये हमारे पास से भी आपको ये मेडिसिन के तौर पे भी मिल सकता है कि हम छोटी छोटी डिब्बियों के अंदर पैक करके आपको भेज सकते हैं, अगर आप हमारे साथ रब्ता करें। ये हमने खुद बनाकर रखा होता है। साफ़ सुथरी कलौंजी लेते हैं, साफ़ सुथरी हल्दी, साफ़ सुथरी दालचीनी लेकर इसको तैयार करते हैं, इसको पाउडर की शक्ल में देते हैं। तो जो आर्डर देता है भाई, उनको बाई पोस्ट हम पहुंचा देते हैं, उनके घर पर ही ये चीज़ पहुंच जाती है। इसलिए आप अगर खुद तैयार नहीं कर सकते, इसकी रेशो भी मैंने आपको बताई हुई है, इसके मुतालिक भी आपको मैंने बताया हुआ है, तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं और हमसे भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपने ये करना है कि खजूर, 5 अदद खजूर लेनी है, 10 आपने बादाम की गिरियाँ लेनी है, वो आपने, और मगज़ जो है वो 1 चम्मच लेना है आपने, सफ़ेद तिल, स्याह तिल 1-1 चम्मच लेना है आपने। उसको आपने पानी के अंदर भिगो कर रख लेना है। पानी के अंदर भिगो कर रख लिया रात के वक्त, और सुबह आपने उसको गुठलियों को निकालना है खजूर में से और बादाम की छिलके उतारने हैं। आपने उसी पानी के अंदर उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है, बच्चा हो बड़ा हो। फिर इसी तरह आपने सुबह के वक्त ऐसे ही करना है, इतनी ही मिकदार में लेना है, और शाम के वक्त आपने उसी पानी के अंदर उसको गुठलियाँ निकाल लेनी हैं, बादाम के छिलके उतार लेने हैं और उसको ग्राइंड करके आपने
इस्तेमाल कर लेना है। दोस्तों यही आपने रिपीट करना है, हफ्ता 10 दिन आपने इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपका ये सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन आपने उसके बाद एक टाइम कर देना है, फिर आपने कभी कभार लेते रहना है कि दोबारा आपको मसला बने ही नहीं। ये ताकत के लिए है। दूसरा, इसके साथ आपने क्या करना है कि आपने खजूर लेनी है, खजूर की गुठली निकालनी है और सफ़ेद तिल लेने हैं। सफ़ेद तिल आपने जो खला होगा गुठली की जगह वाला, वो आपने भर लेने हैं और आपने 2 खजूर सुबह खानी है, 2 दोपहर खानी है और 2 शाम के वक्त खानी है। ये 3 वक्त आपने खानी है। अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो थोड़ी सी वो खजूर कम कर ले, इंशाल्लाह आपका ये मसला प्रोस्टेट ग्लैंड वाला, पेशाब के कतरों वाला, इसी से मसला हल हो जाएगा। और अगर इसके साथ साथ आप ये मेडिसिन भी इस्तेमाल कर लें, इकोसेटम 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे, और सैबल सुरुलोटा मदर टेंक्चर, सारसप्रीला मदर टेंक्चर, ये 10-10 कतरे आपने लेने हैं। तो फिर तो सोने पे सुहागा है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।